हेलो दोस्तों, आज मम्मी ने बनाया है एकदम क्लासी समोसा, वो भी पेटीज स्टाइल। और तोड़ते ही इसको ऐसी आवाज़ आई जैसे मम्मी ने मेरी भूख से दोस्ती कर ली हो। तो तोड़ने के बाद मम्मी ने कहा अब असली काम शुरू होता है। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च एकदम परेड में खड़े थे। मुझे लगा मम्मी कोई शादी का हलवाई बुलाने वाली है। तो सबसे पहले नंबर आया प्याज का। मम्मी ने बिना किसी एक्सप्रेशन के प्याज उठाया और काटना शुरू किया। मैं तो थोड़ा इमोशनल भी हो गई क्योंकि मम्मी चॉप कर रही थी प्याज और मेरी आंखों में पानी आ गया, प्याज का नहीं प्याज का। फिर आए टमाटर जी। मम्मी ने उन्हें ऐसे संभाला जैसे कोई छोटा बेबी हो, लेकिन छुरी चलते ही मम्मी ने उसका भी कैरेक्टर डेवलपमेंट कर दिया। टमाटर भी लाइक मम्मी थोड़ा प्यार से करो ना, और मम्मी नाइफ चलाती रही। और जब ग्रीन चिली का नंबर आया तो मैं तो दूर हो गई क्योंकि मम्मी के हाथ में मिर्ची और छुरी दोनों थे। ये कॉम्बो तो किसी भी रियलिटी शो में डेंजरस कैटेगरी में चला जाएगा। चॉपिंग कंप्लीट होने के बाद मम्मी ने पैन उठाया ऐसे स्वैग से जैसे कोई वॉरियर तलवार ले रहा हो, और जब ऑयल डाला तो लगा ये कोई रेसिपी नहीं, एक फिल्म का एक्शन सीन है। अब एंट्री हुई हमारे हीरो चॉप्ड प्याज की। मम्मी ने एकदम शांति से स्टर किया, लेकिन हर मूव में था 10 साल का एक्सपीरियंस। बुनाई ऐसे चल रही थी जैसे मम्मी का कोई सीक्रेट रिवेंज प्लान हो प्याज के अगेंस्ट। तो फ्रेंड्स, फिर आए सबके फेवरेट मसाले। हल्दी पाउडर डाला सबसे पहले, थोड़ा सनशाइन जैसा। लाल मिर्च डाली थोड़ी डेंजर वाला ड्रामे के लिए। फिर डाला यहाँ पर सोल्ट मम्मी के अनुभव के अनुसार। फिर डालेंगे हम यहाँ पर कसूरी मेथी जो हर नॉर्मल डिश को रॉयल बना दे। धनिया पाउडर डालेंगे और गरम मसाला जो खुशबू में फुल और इमोशनल टच ले आए। मुझे तो लगा मम्मी ने तड़का नहीं एक स्पाइस कॉन्सर्ट कर दिया है। तो फिर गाइस यहाँ पर आए चॉप टोमेटो और ग्रीन चिली प्याज के साथ मिलके बना एक कंप्लीट स्क्वाड। मुझे लगा अब ये सब्जी नहीं एक रेसिपी है, रीयूनियन पार्टी चल रही है। मम्मी हल्का पानी डालती है, ढक्कन से कवर करती है। मम्मी ने हल्का सा पानी डाला, बिल्कुल इतना ही जितना प्यार से कोई सेकंड चांस दिया जाता है, ना ज़्यादा ना कम। फिर डिश को ढक दिया गया 2 मिनट के लिए, लेकिन मेरी क्यूरियोसिटी 2000 पे पहुंच गई थी। मुझे लगा क्या हो रहा है होगा अंदर। अब आई आलू की एंट्री, बॉइल्ड, सॉफ्ट और मम्मी के लिए फुल कंट्रोल में। आलू डालते ही मम्मी ने उनका पर्सनालिटी चेंज कर दिया। पहले शांत थे, अब फुल स्पाइसी बनने वाले हैं। मुझे लगा मम्मी प्यार से मैश करेगी, लेकिन मम्मी ने स्पून घुमाया ऐसे जैसे आलू से कोई पुरानी दुश्मनी हो। अब आया यहाँ पर हमारा हीरो, वो भी ग्रेटेड पनीर। अब मम्मी ने दिया फाइनल टच, हरियाली वाला प्यार, हाँ हरा धनिया। उसे डालते ही स्टफिंग की ब्यूटी लेवल 100 पे चली गई थी। मुझे लगा अब इस स्टफिंग की फोटो क्लिक करवा दूं शादी के रिश्ते के लिए। एक तरफ पनीर, एक तरफ आलू और बीच में धनिया, फुल ऑन फिल्मी। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी स्टफिंग रेडी हो चुकी है। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे। अब मम्मी ने यहाँ पर उठाया एक बड़ा बोल जिसमें आया हमारा सुपरस्टार मैदा, वाइट सॉफ्ट और मम्मी के हाथों का फ्यूचर हीरो। फिर मम्मी ने डाला अजवाइन ताकि समोसा सिर्फ टेस्टी नहीं डाइजेशन फ्रेंडली भी हो। क्या बात है, मम्मी हेल्थ भी टेस्ट भी फुल कॉम्बो। उसके बाद डाला नमक मम्मी के स्पेशल टेस्ट अनुसार, मतलब ना कम ना ज़्यादा, एकदम मम्मी स्टाइल परफेक्ट। अब मम्मी ने ऊपर से डाला थोड़ा सा तेल और फिर मिक्स करना शुरू किया, वो भी अपने हाथों से मिक्स करना है, हर लम्स को ख़त्म करना है। एकदम प्रोफेशनल थेरेपी चल रही थी यहाँ तो। मैं देख रही थी मम्मी को, हाथ घूम रहे थे, मैदा हिल रहा था और मुझे लगा मम्मी मैजिशियन है क्या, वाइट पाउडर को गोल्डन डो बना रही है। मम्मी का था बस एक ही रूल, लम्स फ्री इक्वल्स टू हैप्पी समोसा। हर अंगूठा, हर फिंगर टिप्स में था एक ही मिशन, एक भी लम्स की गोली नहीं बचनी चाहिए। और हर बार जब मम्मी गूंदती है मैं सोचती काश होमवर्क भी ऐसे ही मिक्स हो जाता। अब मम्मी ने डाला पानी, लेकिन एकदम स्लोली जैसे प्यार से किसी को ट्रस्ट करना सीख रही हो। थोड़ा डालो, मिक्स करो। मैं तो सोच रही थी मम्मी पानी नहीं रिडल सॉल्व कर रही है। हर ड्रॉप के बाद 1 सेकंड का पोज, फिर फुल ड्रामा। फाइनली मम्मी ने बना लिया एकदम टाइट सॉफ्ट डो, ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा हार्ड, बस एकदम समोसा रेडी। डो को मम्मी ने ऐसे रखा साइड में जैसे कहती हो तू थोड़ा आराम कर ले बेटा, अब तुझसे कम काम करवाएंगे। अब मम्मी ने लिया एक छोटा बोल, डाला उसमें ऑयल और फिर डालेंगे हम उसमें मैदा, और शुरू हो गया चिपकाने वाला जादू। ये समोसे का असली फेविकोल है भाई। देखो जरा, टेक्सचर ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा थिक, एकदम मम्मी अप्रूव्ड ग्लू जिससे समोसा कभी खुलेगा ही नहीं। फिर आया हमारा यहाँ पर दूसरा बोल, इसमें सिर्फ ड्राई मैदा डालेंगे, ये होगा डस्टिंग के लिए। बेलने संभालने और मम्मी के हाथों का
फुल कंट्रोल के लिए। जो डो मम्मी ने पहले बनाया था वो अब रेस्ट करके एकदम शांत और सेट हो चुका था। मम्मी ने उसे उठाया, उस पर हल्का सा तेल डाला और फिर शुरू हो गया एक और राउंड गूंथने का। हाथों से प्यार से प्रेस करते हुए जैसे मम्मी डो को योगा करवा रही हो। हर बार जब मम्मी उंगलियों से प्रेस करती है लगता है डो और भी सॉफ्ट हो रहा है, एकदम समोसा फोल्डिंग के लायक। मम्मी का ये हाथ का जादू देख के मुझे लगा ये सिर्फ खाना नहीं बनाती, ये तो डो के अंदर भी इमोशन भर देती है। डो थोड़ा और सॉफ्ट हो गया, थोड़ा शाइनी सा लगने लगा, बिल्कुल रेडी था बेलने के लिए। अब समोसे की असली शेप आएगी। देखते हैं ट्रायंगल बनता है या फिर मम्मी इसका भी कोई और सीक्रेट स्टाइल में बना देती है। तो इसके बाद फ्रेंड्स अब मम्मी ने डो को उठाया और बेलन लेकर शुरू हो गई चारों तरफ से घुमा घुमा के बेलना। धीरे धीरे डो पतला होता गया और मम्मी का बेलन ऐसे घूम रहा था जैसे मिशन पर हो। कुछ ही देर में एक फुल साइज का पतला सा गोल बन चुका था, बिल्कुल रेडी समोसा फोल्ड करने के लिए। तो दोस्तों अब मम्मी ने यहाँ पर उठाया अपना किचन ब्रश और डो के ऊपर स्टार्ट हो गया पेंटिंग का काम। मैदा और ऑयल का जो स्पेशल पेस्ट बनाया था उसे ब्रश की हेल्प से चारों तरफ इस तरह लगाया जा रहा था जैसे मम्मी कैनवस पे कोई मास्टरपीस बना रही हो। हर कोना हर एज ने इतने ध्यान से कवर किया जैसे एक भी जगह छूट गई तो समोसा टूट जाएगा। जैसे ही पेस्ट लग गया मम्मी ने ऊपर से थोड़ा सा ड्राई मैदा स्प्रिंकल किया एकदम परफेक्ट ग्रिप के लिए। अब डो बन चुका था फुली रेडी। फोल्डिंग और स्टफिंग का असली मज़ा अब शुरू होने वाला था। तो दोस्तों अब आई सबसे सेटिस्फाइंग स्टेज, फोल्डिंग टाइम। मम्मी ने डो के एक साइड को फोल्ड किया, फिर उस पर लगाया मैदा ऑयल का पेस्ट जैसे चिपकने वाली फेविकोल हो। फिर दूसरी साइड उठाई और पहले फोल्ड वाले के ऊपर केयरफुली रखी, उस पर भी पेस्ट लगाया, थोड़ा सा ड्राई मैदा स्प्रिंकल किया एकदम मम्मी स्टाइल। तो फ्रेंड्स अब सेम प्रोसेस फिर से किया गया दूसरी साइड से भी ताकि एकदम परफेक्ट डो फोल्ड हो जाए। ऐसे ही यहाँ पर दूसरी साइड फोल्ड की, फिर इसके ऊपर लगाया मैदा ऑयल का मिक्सचर और फिर इसके ऊपर दूसरी साइड से रखा गया। जब फोल्डिंग प्रोसेस पूरा हो गया तो लगा काम हो गया, पर नहीं। अब स्टार्ट हुआ मम्मी का पेशेंस टेस्ट, बेलने की मैराथन। मम्मी ने फोल्डेड डो उठाया और लंबा बेलना शुरू किया, पर ये कोई नॉर्मल बेलना नहीं था, बेलन घूम रहा था फुल स्पीड पे। फाइनली मम्मी ने इसे एक परफेक्ट रेक्टेंगुलर शेप में बदल दिया। फिर इसको बीच से कट किया गया और बन गए यहाँ पर दो दो स्क्वायर्स। एक स्क्वायर उठाया और उसको थोड़ा बेल के फ्लेक्सिबल बनाया और फिर गाइस इसके बीच में रखी गई वो रॉयल वाली स्टफिंग, एकदम मसालेदार आलू, कद्दूकस पनीर और मसाले, हरी भरी कसूरी मेथी की खुशबू, एकदम टेम्पटिंग फीलिंग जो दिखते ही मुंह में पानी आ जाए। स्टफिंग बिल्कुल सेंटर में रखी गई, ना कम ना ज़्यादा, मम्मी का परफेक्ट जजमेंट के साथ। फिर एक कॉर्नर उठा के दूसरी तरफ चिपकाया, अच्छे से पेस्ट लगाया। अच्छे से चिपकाने के साथ यहाँ पर ट्रायंगल फोल्ड हो गए। फिर मम्मी ने उठाया दूसरा स्क्वायर, उसे भी प्यार से बेल कर सेट किया, बीच में स्टफिंग रखी बिल्कुल बराबर जो कि हर कोने तक बैलेंस हो जाए, ना इधर झुकाव ना उधर। फिर एक कॉर्नर उठाया और डायगनली फोल्ड किया, दोनों साइड अच्छे से चिपकाए, हाथों से प्रेस करते हुए जैसे मम्मी कह रही हो एक भी कोना खुला तो नाम बदल दूंगी। अब स्टेज पर एंट्री हुई तेल की, गरम खुशबूदार तेल जो इंतजार कर रहा था हीरो की एंट्री का। मम्मी ने दोनों पैटी स्टाइल समोसे उठाए और धीरे से तेल में छोड़ दिए। धीरे धीरे दोनों समोसे गोल्डन ब्राउन होने लगे, साइड से क्रिस्पी, बीच से फ्लफी, और कुछ ही मिनट में दोनों समोसे तैयार। एकदम गर्मा गर्म क्रिस्पी पैटी स्टाइल समोसा, मम्मी के हाथों का कमाल। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट में बताना सबसे टेम्पटिंग पार्ट कौन सा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि मम्मी का मैजिक और मेरी मस्ती ऐसे ही रोज़ कुछ नया लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइज।